हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी शुभा पुरतो मारुति यस्यातं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। श्री सीता रामचंद्राभ्याय नमः। 26 अध्याय का कल पाठ हो चुका है। आज 27 अध्याय का पाठ करेंगे। 26 अध्याय में प्रसंग था कि महाराज दशरथ कहते हैं कि राम जी कहते हैं कि महाराज दशरथ ने जब आपको मुझे सौंपा था तो उन्होंने कहा था कि अपने गुरु की बात की कभी भी अवज्ञा मत करना, वो जो जैसा कहेंगे वैसा ही करना। इसलिए आप ताड़का को मारने के लिए कह रहे हैं तो मैं उसको मारूंगा। ऐसा कहकर धनुष के श्री राम ने धनुष के मध्य भाग में मुट्ठी बांध कर जोर से पकड़ा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाया और चढ़ा के तीव्र टंकार किया। टंकार करने के बाद संपूर्ण दिशाओं में आवाज गूंज गया। आवाज गूंजने पर भी आवाज ताड़का के कान में भी जाता, मूर्छित सी हो जाती है उस आवाज से। और क्रोध अवस्था, क्रोध से अचेत हुई ताड़का वहां पहुंचती है और बाँ उठाकर गर्जना करते हुए श्री राम लक्ष्मण की तरफ झपटती है। यह देखकर विश्वामित्र जी हुंकार करते हैं और कहते हैं कि रघुकुल नंदन दोनों राजकुमार का कल्याण हो, इनका विजय हो। वो आशीर्वाद देते हैं, गुरु आशीर्वाद देते हैं उस समय। और उसके बाद ताड़का ने दोनों रघुवंश वीरों पर भयंकर धूल उड़ाना शुरू कर दिया। हाथ तो फैलाई, पहले हाथ फैलाने के बाद पकड़ नहीं पाई तो धूल उड़ाने लगी। धूल उड़ा रही है और धूल उड़ाने के बाद चारों तरफ अंधकार हो जाता है, धूल हो जाता है। उसके बाद फिर पत्थर का बरसात करती है, पत्थर बरसाने लगती है और पत्थर बरसाने लगती है तो राम जी ने अपने एक बाण छोड़ा, जिससे बाण वर्षा के द्वारा उसकी भारी जो पत्थर को उसको रोक दिया। राम जी ने जो वर्षा कर रही थी पत्थर का, उन्होंने बाण के द्वारा बाण चला के उस पत्थर को रोक दिया और उसके दोनों हाथ को काट दिए। राम जी दोनों हाथ काटने के बाद वह ताड़का खड़ी होके जोर जोर से चिल्लाने लगी। यह देख के लक्ष्मण जी उसके नाक कान भी काट दिए। जब लक्ष्मण जी नाक कान काट दिए, इस प्रकार वह फिर भी वो माया से अदृश्य हो गई, क्योंकि माया बहुत जानती थी और इच्छा रूपनी यक्षिणी थी जो राक्षसनी हो गई थी, वह अदृश्य हो गई। अदृश्य होने के बाद तब विश्वामित्र जी ने कहा कि आप शब्द वेदी बाण चलाओ। तब राम जी ने शब्द वेदी बाण मारा। उसके बाद उसका आवाज जो आवाज जहां से कर रही थी उसी आवाज को सुन के राम जी ने बाण मारा, उसी दिशा में वह गिर पड़ती है और मर जाती है। इस प्रकार ताड़का का वध होता है और सीत विश्वामित्र मुनि बहुत प्रसन्न हो जाते हैं राम जी से और उनका मस्तक सूंघते हैं। उनका मस्तक सूंघ के और बोलते हैं आज हम लोग इसी वन में निवास करेंगे, क्योंकि उस वन में कोई रहता नहीं था, क्योंकि ताड़का के भय से कोई रहता ही नहीं था, सबको मार के खा जाती थी। आज हम लोग इसी वन में निवास करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। आज 27वां अध्याय
विश्वामित्र द्वारा श्री राम को दिव्य अस्त्र दान करना। यहाँ पे विश्वामित्र महामुनि भगवान को बहुत अस्त्र दान करते हैं मन के द्वारा। जैसे बोलते हैं, विश्वामित्र बोलते हैं और राम जी अपने मन में सारे अस्त्रों का ज्ञान धारण कर लेते हैं। सत्य विमसा सर्गा विश्वामित्र द्वारा श्री राम को दिव्य अस्त्र का दान। अथातम रजनीम उष्या विश्वामित्रो महायशाः प्रहस्य राघवं वाकम वाचम मधुर स्वरम। ताटका वन में रात बिताकर महायशस्वी विश्वामित्र हंसते हुए मीठे स्वर में श्री रामचंद्र जी से बोले, परम तुष्टो अस्मिन् भद्रम ते राजपुत्र महायशाः प्रीत्या परमया युक्तो ददाम्यस्तानि सर्वशः। महायशस्वी राजकुमार तुम्हारा कल्याण हो। ताटका वध के कारण मैं बहुत तुमसे संतुष्ट हूँ, अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ तुम्हें सब प्रकार की अस्त्र दे रहा हूँ। मैंने बहुत खुशी से मैं अब मेरे पास जितने भी अस्त्र हैं वो सब मैं तुमको दे रहा हूँ। देवासुर गणान वापि स गंधर्वो रगान भुवि एन एहि अमित्रान प्रहस्यो वसी कीर्ता जयस्यसि। इसके प्रभाव से तो अपने शत्रुओं को, चाहे वो देवता हो, असुर हो, गंधर्व हो या नाग ही क्यों न हो, रणभूमि में बलपूर्वक अपने अधीन कर उन पर विजय पा जाओगे। तानि दिव्यानि भद्रं ते ददाम्यस्त्राणि सर्वशः दंड चक्रम महद्दिव्यम तब ददास्मि राघवा धर्म चक्रम गतो वीरम काल चक्रम तथैव च विष्णु चक्रम तथा उग्रमेंद्रम चक्र तथैव च। रघुनंदन तुम्हारा कल्याण हो। विश्वामित्र जी बोल रहे हैं, रघुनंदन तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम्हें वह दिव्य अस्त्र दे रहा हूँ। वीर, मैं तुमको दिव्य एवं महान दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र तथा अत्यंत भयंकर इंद्र चक्र भी दूंगा। ब्रजमस्तम नरश्रेष्ठम शैवम शूलभरम तथा अस्त्रम ब्रह्म शिरश्चैवा एसी कमी राघवा ददामि ते महाबाहो ब्रह्मास्त्रमनुत्तमम। नरश्रेष्ठ राघव, इंद्र का ब्रजास्त्र, शिव का श्रेष्ठ त्रिशूल, ब्रह्मा जी का ब्रह्मशिरा नामक अस्त्र भी दूंगा। महाबाहो, आज साथ ही तुम्हें ऐसी अस्त्र का तथा परम उत्तम ब्रह्मास्त्र का भी प्रदान करूंगा। गदे च काकुस्तम मोदकी शिखिरे शुभे प्रदीपे नर शार्दूलम प्रच्यामि निपात्मजा धर्मा पासम रामम काल पासम तथैव च वरुणम पासम अस्त्रम च ददाम्यहम अनुत्तमम। ककुस्त कुलभूषण, इसके सिवा दो अत्यंत उज्जवल और सुंदर गदाएं जिनके नाम मोदकी और शिखरी है, मैं तुम्हें अर्पण करूंगा। पुरुष सिंह राजकुमार राम, धर्मपास, कालपास, वरुण पास भी बड़े उत्तम अस्त्र, इन्हें भी आज तुम्हें अर्पित करता हूँ। असनी द्वे प्रयच्छामि शुक्रांदे रघुनंदन ददामि चास्त्रम मैनाकम अस्त्रम नारायणम तथा। रघुनंदन, विश्वामित्र जी बोलते हैं, रघुनंदन सूखी और गीली दो प्रकार की अश्विनी तथा पिनाक एवं नारायण अस्त्र भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अग्निमस्त्रम दयितम सीकरम नाम नामता व्यव्यम प्रथमम नामम ददामि तब चानगा। अग्नि का प्रिय अग्नेयस्त्र जो शिखर अस्त्र के नाम से प्रसिद्ध है तुम्हें अर्पण करता हूँ। शास्त्रों में प्रधान जो वाव्य अस्त्र है वह भी मैं तुम्हें देता हूँ। अस्त्रम है शिरो नाम कोचम अस्त्रम तथैव च शक्ति द्वयम च काकुस्तम ददामि तब राघवा। काकुस कुलभूषण राघव है शिरा नामक अस्त्र, कौच अस्त्र तथा दो शक्तियों को भी तुम्हें देता हूँ। कंकालम मुसलम घोरम कपालम अथा किंकड़ीम बधार्थम रच साम्यानि ददामि तानि सर्वशः। कंकाल, घोर, मुसल, कपाल, किंकड़ी आदि सब अस्त्र जो राक्षसों के वध में उपयोग होते हैं मैं तुम्हें देता हूँ। वैदाधर्म महाशस्त्रम चानंदनम नाम नामता असीरत्नम महाबाहो ददामि निपुआरा आत्मजा। महाबाहु राजकुमार राम नंदन नाम से प्रसिद्ध विद्याधरों का महान अस्त्र तथा उत्तम खड्ग मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ। विश्वामित्र सब दे रहे हैं। गंधर्वस्त्रम दयितम मोहनम नाम नापता
प्रस्वापनम प्रस्मन दद्दिम सौम्यम च राघवम। रघुनंदन, गंधर्वों का प्रिय सम्मोहन नामक अस्त्र, प्रस्वापन, प्रस्मन और सौम अस्त्र भी देता हूँ। वर्षणम शोषणम चैव संतापनम विलापने, मादनम चैव दुर्दर्शम कंदर्प दैतम तथा गंधर्वमस्त्रम दैतम मानवम नाम नामता, पैशाचमस्त्रम दैतम मोहन नाम नामता। प्रतीच्छ नर शार्दूलम राजपुत्रा महायसा। महायशवी महापुरुष राजकुमार वर्षण, शोषण, संतापन, विलापन, कामदेव का प्रिय दुर्जय अस्त्र, मादन, गंधर्व का प्रिय मानव अस्त्र, पिचासों का प्रिय मोहन अस्त्र तुम मुझसे ग्रहण करो। तामसा नर शार्दूलम सौमनम च महाबला, संवर्तम चैव दुर्दर्शम मौसलम च निपात्मजा। सत्तम शस्त्रमस्त्रम महाबाहो तथा मायामयम परम, शौरम तेज प्रभा नामम पर तेजो अपकाशनम। नरश्रेष्ठ राजकुमार महाबाहु राम, तामस महाबली, सौमन, संवर, दुर्जय, मौसल, सत्य, मायामय उत्तम अस्त्र तुम्हें अर्पण करता हूँ। सूर्य देवता का तेज प्रभा नामक अस्त्र जो शत्रु के तेज का नाश करने वाला तुम्हें अर्पण करता हूँ। सोमा अस्त्र शीर्षम नाम तुष्टम दुरारूढ़म, दारुणम च भग्यास्पि सीतेषु मत मानवम। सोम देवता का शिशिर नामक अस्त्र, त्वष्टा विश्वकर्मा का अत्यंत दारुण अस्त्र, भग देवता का भी भयंकर अस्त्र, मनु का सीतेषु नामक अस्त्र भी तुम्हें देता हूँ। एतान राम महाबाहो काम रूपान महाबलान, गृणान परमोदारन क्षिप्रमेव निपात्मजा। महाबाहु राजकुमार श्री राम, हे सभी अस्त्र इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले महान बल से संपन्न और परम उदार, तुम शीघ्र इन्हें ग्रहण करो। स्थितस्तु प्रमुख भूत्वा शुचि मुनिवरस्तदा, ददामो रामाय सुप्रीतो मंत्र ग्राम मनुत्तमा। ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्र जी उस समय स्नान आदि से शुद्ध हो पूर्वाभिमुख होकर बैठ गए और अत्यंत प्रसन्नता के साथ उन्हें राम जी को यह सभी उत्तम अस्त्रों का उपदेश दिया। सर्वग्रहणमेषा देवतेरपि दुर्लभम, तान्यास्त्राणि तदा विप्रो राघवम न विदयत। जिन अस्त्रों का पूर्ण रूप से संग्रह करना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, उन सबको विप्र और विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी को समर्पित कर दिया। जपस्तस्तु मुनिस्तस्य विश्वामित्रस्य धीमता, उपस्तस्तुर्महाराणी सर्वाणि शस्त्राणि राघवम्। उचुष्वा मुदिता रामं सर्वो प्राञ्जलयस्तथा, इमे च परमोदारा किंकिरा तव राघवा। यद् इच्छसि भद्रं ते तत्सर्वं कर्वामवे। बुद्धिमान विश्वामित्र ने जो ही जब आरंभ किया ते वे सब परम पूज्य दिव्य अस्त्र स्वतः आकर श्री रघुनाथ जी के पास उपस्थित हो गए। अत्यंत हर्ष से भरकर उस समय श्री राम जी ने उन हाथ जोड़ के कहने लगे, परम उदार रघुनंदन, आपका कल्याण हो, हम सब आपके किंकर हैं। आप हमसे जो जो सेवा लेना चाहे वह सब आपको करने को तैयार हैं। ततो राम प्रसन्नात्मा तैर्युक्तो महाबले, प्रतिगृहे च काकुत्स्थं समालभ्य च पाणिना, मनसा में भविष्यामिति तानाभ्य च उदयत। उन प्रभावशाली अस्त्रों को इस प्रकार कहने पर श्री रामचंद्र जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें ग्रहण करने के पश्चात हाथ से स्पर्श करके बोले, आप सब मेरे मन में निवास करें। तथा प्रीतमना रामो विश्वामित्र महामुनि, अभिवाद्यम महातेजा गमनो योपचक्रमे। तदंतर श्रीमान तेजस्वी श्री राम प्रसन्न चित्त होकर महामुनि विश्वामित्र का प्रमाण किया, आगे की यात्रा आरंभ की। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य सप्तविंशः सर्गा इति श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के बालकांड में 27वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बालकांड 67वां सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के बालकांड में 27वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहुसो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय सीताराम।